आप सबका स्वागत है। और आज हम आपको प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक काव्यांश का भावार्थ लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे भावार्थ पर चलते हैं। तो इस भावार्थ को आप तक पहुंचाने के लिए हमने पूरे उस काव्यांश को इस बोर्ड पर लिखा है और इसके एक एक शब्द का अर्थ भी मैं आपको स्पष्ट करता चलूंगा और इस काव्यांश पर कितने प्रश्न बन सकते हैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। तो आइए समय नहीं लेते हैं, सीधे हम उस भावार्थ का भाव समझते हैं, यानी काव्यांश का भाव समझते हैं और उसकी व्याख्या समझते हैं और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जैसे इस काव्यांश में काव्यांश है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक कविता से है। ठीक, ये शीर्षक कविता से है और यह कविता इनका एक काव्य संग्रह है। ठीक, इनका एक काव्य संग्रह है, इनका एक काव्य संग्रह है पूर्वा। ठीक, पूर्वा से है। ठीक, इसको भी आप जानते रहिए। तो इनका एक काव्य संग्रह है पूर्वा, उसी पूर्वा से संकलित है। तो इसमें यानी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने यह कहा है कि मेरी कभी ये कामना नहीं होती है कि यह संसार मेरे अनुकूल बन जाए। मतलब मेरी कभी ऐसी कामना नहीं, इच्छा नहीं है कि यह संसार मेरे ही क्रियाकलाप के अनुकूल बन जाए। मतलब यहाँ पर अपनी कामनाओं को व्यक्त किया। तो कैसे किया, देखिए कि इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को इस रूप में व्यक्त किया कि मेरी यानी संसार से यहाँ कोई कामना नहीं है कि यह संसार मेरे जीवन के अनुकूल बने। ठीक, तो देखिए क्या कहते हैं, मैं कब कहता हूं जीव, यानी क्या है इसमें इन्होंने कहा है मैं कब कहता हूं, मतलब मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, और मैं कब कहता हूं जीवन मरु नंद कानन का फूल बने। मतलब मरुस्थल यानी क्या, जीवन मरु बने मरुस्थल, यानी मेरा जीवन मरुस्थल बने और नंदन कानन का फूल बने, नंद बाबा के बगीचे का यानी कोमल पुष्प बन जाए। यानी मेरा जो जीवन है आज कष्टों से जल रहा है, दुखों से जल रहा है, ये नंदन के मतलब नंद बाबा के बगीचे के यानी क्या है पुष्पों के यानी बगीचे का कोमल पुष्प बने। यानी मेरे जीवन में सुखी सुखो दुख कभी न हो, मैं इसको कभी नहीं कहता हूं। ठीक, ये अभी केवल भाव। उसके बाद कांटा कठोर है तीखा है, मतलब जो कांटा जितना कठोर होगा और जितना ही तीखा होगा नुकीला होगा उसमें उतनी ही उसकी मर्यादा है, मतलब उसमें उसको उतना ही सम्मान है। ठीक, उसमें उसकी उतनी मर्यादा माने सम्मान है। और मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर, प्रांतर माने मार्ग का ओछा माने होता है कोमल फूल बने। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि वो जो यानी कांटा नुकीला है वह घट जाए, वो समाप्त हो जाए और प्रांतर माने मेरे रास्ते का क्या बन जाए, ओछा माने कोमल। ठीक, एक कोमल पुष्प बन जाए, मैं कभी इसको नहीं कहता हूं। तो यहाँ पर यह कहा है कि मैं कभी इन चीजों की इच्छा नहीं करता हूं। तो देखिए ये तो भाव था। आइए हम पहले अर्थ यानी इसका व्याख्यात रूप में अर्थ समझते थे। देखिए यहाँ पर अज्ञे जी स्वयं कहा है आहुति बनकर देखा, यानी मैंने उस यज्ञ की आहूत जिसमें जलना, मैंने जीवन के यानी जीवन रूपी यज्ञ की आहुति बनकर के देखा। मतलब अब मैं आज इतने ऊंचे पदों पर यानी प्राप्त किया, यानी ऊंचे पद को प्राप्त किया हूं, तो मैं उस यज्ञ की आहुति बना हूं, तब आज मुझे प्रयोगवाद में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है, गेज कह रहे हैं। तो देखिए, तो यानी क्या है, जब तक आप जलाएंगे नहीं अपने को यज्ञ रूपी यानी हवन की उस सामग्री को, यानी जैसे हवन में डाली गई सामग्री जल जाती है, उसी तरह जब तक अपने जीवन रूपी यज्ञ में अपने इच्छाओं को यानी क्या कामनाओं को जागृत यानी क्या जलाएंगे नहीं, तब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति
नहीं होगी। तो देखिए क्या है, मैं कब कहता हूं, मैं कब कहता हूं मतलब मैं कब ये कहता हूं कि जग माने संसार मेरी दुर्धर, मेरी कठिन गति के अनुकूल बने। यानी ये संसार मेरे कठिन यानी दुर्धर, दूरधन धर, कठिन से कठिन क्रियाकलाप के अनुकूल बने। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि यदि मुझे अपार दुख आ जाए, यानी क्या कठिन से कठिन दुख आ जाए, तो ये संसार तो ठीक, ये जग माने संसार मेरे उस दुख में मेरी सहभागिता निभाए, यानी मुझे सुख प्रदान करे, मैं कभी इसको नहीं कहता हूं। ठीक, यानी मेरी सहायता करे। अगला फिर है, मैं कब कहता हूं, यानी मैं कब ये कहता हूं कि जीवन मरु, मतलब मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मेरा जीवन मरुस्थल हो जाए, मतलब हर समय दुखों में ही जलता रहे और नंद कानन का फूल बने। यानी क्या, दुखों में ही जलता रहे और नंद बाबा के यानी बगीचे का सुंदर कोमल पुष्प बन जाए। ठीक, तो मैं इसको भी कभी नहीं कहता हूं। ठीक, तो ये भी क्लियर। उसके बाद कांटा कठोर है, मतलब जो दुख रूपी कांटा है वह कठोर है। वो कैसा है, कठोर है। और जो जैसे कांटा जितना कठोर होगा और जितना नुकीला होगा, उसमें उतना ही उसको उसकी मर्यादा है। यानी जानवर फिर उसको क्या करे, मनुष्य या जानवर या क्या प्राणी मात्र उसको टच नहीं करेगा, उसको छुएगा नहीं, कहीं चुभ जाएगा। तो यानी कह रहे हैं, वही कहा है कि कांटा कठोर, यानी जो कांटा जितना कठोर है, जितना नुकीला है, उतना ही उसमें उसकी मर्यादा है। तो कहने का मतलब, यदि आपके हृदय में जितना क्या है कांटा कठोर है, मतलब जितना दुख रूपी कांटा कठोर है, जितना तेज है, उसमें आपको उतना ही मर्यादा है। ठीक, यानी उसी में आपको उतना ही सम्मान है। तो यानी फिर क्या है, मर्यादा है। अब मैं कब कहता हूं, यानी मैं कब कहता हूं कि मेरे रास्ते का जो कांटा है, दुख भरा कांटा है, वो क्या समाप्त हो जाए। ठीक, प्रांतर माने होता है रास्ता, यानी क्या घट जाए, कम हो जाए, और ओछा माने होता है क्या, सुंदर। ठीक है, फूल बने, यानी क्या, एक कोमल पुष्प बन जाए। मैं कभी ये भी नहीं कहता हूं। तो आइए इसको थोड़ा एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे मैं कब कहता हूं, मैं कभी, अज्ञे जी कहते हैं कि मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि ये यानी ये संसार मेरे कठिन दिनों के अनुकूल बन जाए, मतलब मेरी सहायता करने के योग्य बन जाए। ठीक, उसके बाद मैं कब कहता हूं, मैं कभी ये भी नहीं कहता हूं कि ये क्या मेरा जीवन मरुस्थल बन जाए। ठीक, और नंद बाबा के बगीचे का सुंदर फूल बन जाए, मैं कभी ये भी नहीं कहता हूं। उसके बाद कांटा कठोर है, यानी जो कांटा जितना ही कठोर है, उसमें उतना ही मर्यादा है। तो जितना ही दुख जो सहन करेगा, एक दिन उसकी उतनी ही अच्छी मर्यादा होगी। जो जितना ही कष्टों का सहन करेगा, उसको उतनी ही मर्यादा की प्राप्ति होगी। तो जैसे कांटा जितना ही कठोर है, जितना नुकीला है, उतना ही उसको सम्मान मिलता है, क्योंकि जानवर उसको छूते नहीं, उसको टच नहीं करते हैं, नहीं तो वह उन जानवरों को चुभ जाता है। ठीक, तो उसमें उसकी मर्यादा है। और मैं कब कहता हूं, और मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि मेरे रास्ते का जो कांटा है वह प्रांत घट जाए, कम हो जाए, और प्रांतर माने रास्ते का, ठीक, प्रांतर घट करके और ओछा फूल बन जाए, एक कोमल क्या है, मूर्छित फूल बन जाए। तो मैं कभी ये भी नहीं कहता हूं। तो आइए, ये तो इसका व्याख्या भाव था, अभी हमने जो बताया ये तो इसका व्याख्या भाव था। अब हम इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, यानी हमने लिखा है कि पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए, पद्यांश का पहले शीर्षक बताना है। तो पद्यांश का शीर्षक क्या है, मैंने आहुति बनकर देखा। ठीक, मैंने आहुति बनकर देखा। कवि का नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक, तो ये क्लियर। अगला प्रश्न है, कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उस ठीक, कांटा कठोर है और तीखा है का क्या आशय है, मतलब कांटा कठोर है, कहने का मतलब जो कांटा जितना कठोर है और जितना ही नुकीला है, तेज है, उसमें उसकी उतनी ही मर्यादा है। ठीक, उसी प्रकार जैसे मनुष्य अपने जीवन में जितना ही कठोर से कठोर दुखों का सामना करेगा, उसको एक ना एक दिन उतना ही अच्छे ऊंचे पद प्राप्त होंगे। जब अच्छे ऊंचे पद प्राप्त होंगे तो उसका यानी जब उसको अच्छा ऊंचा पद प्राप्त होगा तो उसको सम्मान ही सम्मान प्राप्त होगा। ठीक, तो उसकी मर्यादा भी उसको सम्मानित करेगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है वो। ठीक, अगला, जीवन मरु में कौन सा अलंकार, जीवन मरु, मतलब जीवन क्या है, मरु, जीवन कैसा, मरुस्थल है, तो जीवन मरु। तो यहाँ पर क्या है, जीवन का भेद रहित आरोप हो रहा है किसमें, मरुस्थल पर। तो यहाँ पर क्या हो गया,
रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार। यहाँ पर कौन सा अलंकार है जीवन भर में? रूपक अलंकार। ठीक, यहाँ पर रूपक अलंकार। अगला, कभी किसकी कामना नहीं करता है, मतलब कभी अपने जीवन में लेस मात्र भी किसी के सहयोग, किसी के क्या है, यानी सुख की कामना लेस मात्र नहीं करता है, जीवन में दुख की ही कामना करता है कि पहले मैं जीवन में दुख करूंगा तो अंत में मुझे जो सुख मिलेगा वही कामना। तो काम यहाँ यानी यहाँ पर यानी कभी जो है यानी लेस मात्र थोड़ा भी यह कामना नहीं करता है कि मेरे जीवन में सुख ही सुख आए, दुख ना आए। ठीक, तो यहाँ पर ये भी क्लियर। अगला है, यह काव्यांश किस काव्य संग्रह से है? तो यह काव्यांश जो है अज्ञेय के पूर्वा, ठीक, काव्य संग्रह से है, यानी काव्य संग्रह से है। ठीक, तो यह भी क्लियर हो गया। यहाँ पर हमने बता ही दिया था पहले ही। तो यानी यह काव्यांश किस काव्य संग्रह से है? तो यह काव्यांश जो है पूर्वा काव्य संग्रह से। प्रांतर और ओछा का शब्द का अर्थ क्या है? प्रांतर का मतलब होता है मार्ग, प्रांतर का मतलब होता है मार्ग, और ओछा का मतलब होता है कोमल। कहीं कहीं इसको मुरझाया भी बताते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर ओछा कोमल। ठीक, तो यहाँ प्रांतर का मतलब मार्ग, ओछा का मतलब कोमल। उसके बाद नंद कानन, नंद नंदन और कानन में अलंकार है, नंदन और कानन। ठीक, नंद बाबा के कानन। ठीक, नंद बाबा के, तो यानी क्या है? तो यहाँ पर क्या है? नंद बाबा के कानन, तो यहाँ पर भी रूपक ही है, रूपक अलंकार है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? रूपक अलंकार। तो आज हमने आपको यानी क्या, मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक काव्य खंड के से हमने पहले पद को ही पढ़ाया है, और इस पर आधारित कितने प्रश्न बनते हैं उसको भी हमने समझा दिया है। तो यदि आपको समझ में आया है तो आप हमारे इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम को यानी पढ़ाए गए पाठ को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो इसमें आपको न समझ में आए आप कमेंट करें, उसका मैं आंसर भी आपको दूंगा। ठीक, धन्यवाद। अगले क्लास में हम आपको इसके शेष बचे काव्यांशों की व्याख्या कराऊंगा। ठीक, धन्यवाद।